हालाँ में मुझे आज अभी सुबह एक कमेंट्स मिला। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि होम्योपैथिक बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल कभी काम नहीं करता। आप मेरे डायबिटीज़ के जो वीडियोस था पहले का, उसमें अगर जाएंगे तो आप देख 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 पाएंगे उन मेरे पेशेंट का। वो स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि डायबिटीज़ बिल्कुल होम्योपैथी बिल्कुल काम नहीं करता। तो मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए इसके ऊपर कि होम्योपैथी क्यों काम नहीं करता, या बहुत सारे लोगों का ऐसे गलतफहमी है कि होम्योपैथी काम करता है कि नहीं करता। मैं आपको हकीकत बताऊंगा आज होम्योपैथी क्यों देरी से काम करता है, और होम्योपैथी सच में काम करता है कि नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान भर में, खास करके दुनिया भर में तो ये माना जाता है कि होम्योपैथी एक फॉल्स साइंस है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ देशों में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि एक फॉल्स साइंस है। इस तरह का एक अफवाह फैला दिया गया है क्योंकि जो दूसरे साइंस के लोग हैं, जो एलोपैथी कह लो और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कह लो, वो उन लोगों के साइंस उनमें एक भय आ गया है, उनमें एक फियर आ गया है कि सच में अगर ये इतनी सस्ती से इतना जल्दी लोगों को अच्छा कर देगा ये, तो उनका बिजनेस पूरा डाउन हो जाएगा। तो उन लोगों ने एक गलत प्रचार डाला है कि इसको कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी जाए कि ये काम नहीं करता, ये एक फॉल्स साइंस है, इसमें कुछ नहीं है, दवा कुछ नहीं है, और प्लासेबो दिया जाता है। प्लासेबो इफेक्ट करके उनको उन्होंने नाम दे दिया। प्लासेबो इफेक्ट का मतलब है कि एक्चुअली में जो दवाई दी जाती है उसमें कोई दवा ही नहीं होता, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए दिया जाता है, और मेंटली वो रोगों को अच्छा कर देती है। अगर ये मेंटली रोगों को अच्छा कर देती है तो दवाई के बदले में पानी अगर दे दो तो भी वो काम करना चाहिए था। तो होम्योपैथी दवाई का क्या खासियत रहे, मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्चुअली में होम्योपैथी कैसा काम करता है और ये सच में एक्ट करता है कि नहीं करता। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी साइंस एक ऐसा साइंस है जो बीमारी के ऊपर काम नहीं करता। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, डिजीज के ऊपर काम नहीं करता डायरेक्टली। जो बैक्टीरिया है, डायरेक्टली वायरस है, ये उनके ऊपर काम नहीं करता जैसा कि एलोपैथिक मेडिसिन करती है। वो लोग क्या होता है कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, और एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक्स, इस तरह का होता है क्योंकि वो डायरेक्टली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरह के जो कीटाणु है, जीवाणु है, उनके ऊपर काम करता है, एक्शन करता है, डायरेक्टली उनको मार डालता है। लेकिन होम्योपैथी जो दवाई है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपके घर के सामने एक गड्ढा है और बारिश में वहां पर बार बार पानी जमता है, तो आपको बार बार निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सीमेंट डालकर उसको प्लेन बना दो तो आपको वो पानी ना जमेगा, ना आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये इफेक्ट काम करता है। जो बार बार आप पानी निकालते हैं, ये एलोपैथी का सिस्टम है। कीटाणु को बार बार मारो, फिर वो पैदा हो जाते हैं, फिर मारो, फिर पैदा हो जाते हैं, ये उनका सिस्टम है। लेकिन हम होम्योपैथिक में पूरा पैच डालते हैं सीमेंट का, क्योंकि पानी ना जम पाए। हमारा जो दवाई है होम्योपैथी का, वो कोई भी बीमारी के ऊपर काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है, लोग आज तक नहीं जानते, इसीलिए बोल रहे हैं कि होम्योपैथी दवाई काम नहीं करता। भाई साहब, ये बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, इसीलिए देरी से काम करता है। देरी से होम्योपैथी दवाई इसीलिए काम करता है कि डायरेक्टली बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, ये डायरेक्टली डिजीज को नहीं काम मारता, ये डायरेक्टली बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नहीं मारता। ये होम्योपैथिक की कोई भी दवाई है, वो पहले हमारे जो इम्यूनो सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर जो लाइवली सिस्टम है, हमारे जो ऊर्जा प्रदान करती है, उसको स्ट्रेंथन बनाती है, उसको शक्तिशाली बनाती है, उसको पावरफुल बनाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, हमारे जीवनी शक्ति को मजबूत बनाती है। ये हमारे जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, उनको बढ़ाती है, बहुत ही गुना बढ़ा देती है ये। मान लो 3-4 लोग जा रहे हैं, बारिश हुई अचानक, तो उनमें से तीनों भीग गए, तो आप देखेंगे तीनों को बीमारी नहीं होगी, किसी एक या दो को होगी, सबको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी एक में वो जीवनी शक्ति, उनके जो रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो इम्यून सिस्टम है, वो कम होता है, इसीलिए उनमें बीमारी जल्दी आ जाती है और सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है। लेकिन बाकी कुछ लोगों को नहीं होता, जिनके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, वो नहीं होता उनको। तो होम्योपैथिक इसी इसी फलसफे से बना है, इसी फंडामेंटल चीज से बना है, लोगों को समझना पड़ेगा इसको। इसी फंडामेंटल चीज से बना है कि
जब तक हम हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्टअप नहीं करेंगे, हम अपने अंदरूनी जो शक्ति है, जो कहते हैं ना हमारा जो वाइटल पावर, हमारे योगी मुनि ऋषियों ने जो कहा है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हर इंसान के अंदर एक पर्टिकुलर ऊर्जा होता है जो उसको शक्ति प्रदान करती है। उस शक्ति को हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे, उस नेचुरल पावर को हम अगर अंदरूनी शक्ति को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा कोई भी बीमारी अच्छा नहीं होगा। तो होम्योपैथी सिस्टम, होम्योपैथी जो मेडिसिन होता है इसी के ऊपर काम करता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, तभी जाकर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस इसको अटैक नहीं कर सकता। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। जब तक एक इंसान हो या कोई भी प्राणी हो जिंदा रहता है तो उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं रेंगती। अगर कोई, आपने देखा होगा रास्ते पर एक कुत्ता चल रहा है तो उसको कोई कीटाणु आसानी से अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो अगर मर गया, कोई कुत्ता रास्ते पर मर गया, तो एक दिन में ही उसके बॉडी को कीटाणु अटैक करने लगेगी। 2 दिन में वो पूरा विघटन हो जाएगी, 3 दिन 4 दिन से पूरा मिट्टी में मिल जाए। क्यों? हम देख नहीं पाते। जब हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति चल रही है, हमारे जो सांस प्रश्वास चल रही है, जो अ, शक्ति हमारे अंदर है, जो प्राणों को चलाती है, वो शक्ति जब तक हमारे अंदर है तो हमारे शरीर का कोई भी जीव के अंदर वो जीवाणु अटैक इतनी आसानी से नहीं करेगी। जब वो डिक्रीज हो जाती है, वो पावर जब हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट, जो ऊर्जा हमारे अंदर चलती है, वो अगर किसी कारण से दब जाए, किसी कारण से वीक पड़ जाए, किसी कारण से थोड़ा डिस्ट्रक्शन होने लगे, तो तब जाकर वो कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, हमें अटैक करती है। तो हमारा ये फलसफा है होम्योपैथी सिस्टम में भी कि पत्तों को नहीं काटना, पेड़ों के पत्तों को नहीं काटना, क्योंकि अगर पत्तों को काटेंगे तो फिर से उग जाएगा वो। हमें जड़ को काटना है, जड़ को काटो पूरा पेड़ खत्म। ये हमारा सिस्टम है। उनका सिस्टम क्या है? पत्तों को काटो, डाली को काटो, फिर उग जाता है, बारिश आएगी तो फिर उग जाता है, फिर पत्तों को काटो, फिर उग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार जो पत्तों को वो लोग काटते हैं, पैसा आपका खर्च होता है, उनका तो प्रॉफिट होता है, आपका खर्च होता है। और परेशान किसको होना पड़ता है? पेड़ को परेशानी होनी पड़ती है, बार बार जो उसको काटना पड़ता है ना, पेड़ को परेशानी होती है। पेड़ कौन है? आप सब हो, हम सब है। जिसको भी बीमारी हुई है, हम सब पेड़ है। काटने वाले कौन है पत्तों को? डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स। जड़ों को काट के बीमारी को खत्म करना है। जब तक हम उसके जड़ को काट कर बीमारी के खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमको परेशानी ढोना ही पड़ेगा। ये लोग, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। वो कुछ क्षण के आनंद के लिए एलोपैथिक सिस्टम तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है। क्षणिक शांत सुख जो बोलते हैं ना, बहुत ही परेशान करती है क्षणिक सुख। इसी अंधे दौड़ में आज इंसान पागल हुआ पड़ा है। मुझे आज सुबह जो कमेंट मैंने पढ़ा, उनको भी मैंने जवाब दिया। भाई साहब, मुझे भी ऐसा लगता था पिछले 10 साल पहले। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कुछ संक्षेप में। मुझे भी 10 साल पहले, जब मैंने होम्योपैथिक नहीं पढ़ा था, मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे भी बहुत ही बुखार रहता था, सर्दी रहता था, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम रहता था, और वो ऐसे ऐसे करके अस्थमैटिक कंडीशन में डेवलप कर गया। क्योंकि मेरे वंश में था, मेरे पिताजी को था अस्थमैटिक कंडीशन, वो मुझ में भी डेवलप करने लगा। मैंने एलोपैथी की सिस्टम खाई, बचपन से एलोपैथिक सिस्टम के दवाई खाया, सब किया, आयुर्वेदिक का सिस्टम भी किया। कुछ देर आयुर्वेदिक लेने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने भी एलोपैथिक सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया। डेरिफाइलिन की भरपूर इंजेक्शन मैंने ली है। अस्थमैटिक कंडीशन जो मुझे था बचपन में, डेरिफाइलिन की बहुत ही ली है मैंने, टैबलेट्स ली है, इंजेक्शंस ली है, और अस्थलिन का इनहेलर भी लिया था, लेकिन कोई इफेक्टिव नहीं था। जब तक मैंने नहीं लिया था वो दवाई, तब तक मुझे यकीन नहीं था कि होम्योपैथी सिस्टम काम करता है। जब मेरे एक सर ने मुझे सजेस्ट किया कि होम्योपैथी की दवाई लो, तब मैंने होम्योपैथी का दवाई शुरू की और मुझे बहुत ही आराम मिला। और तभी मैंने ये तय किया कि मैं इस सिस्टम को पढ़ूंगा, इसको जानूंगा, लोगों की सेवा करूंगा।
मैं देख रहा हूँ अपने आसपास बहुत सारे मेरे लोग, मेरे भाई मेरे परेशान हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। तभी जाकर मैंने ये तय किया कि मैं सिस्टम में पढ़ूंगा और मैंने ज्वाइन किया होम्योपैथी का सिस्टम। उसी सर ने हमारे जो कॉलेज में, हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने ही मुझे ज्वाइन किया, जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, तब मैं मेडिकल दे रहा था, जेई एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा था। तब मुझे पूछा उन्होंने कि क्या अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने पूछा एलोपैथिक जो मेडिकल सिस्टम है, जेई एंट्रेंस है मेडिकल का, वो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ये प्रिपरेशन कर रहे हो, होम्योपैथी की ज्वाइन कर लो। तभी मुझे इतना फेथ नहीं था कि चलो मेरा तो बीमारी अच्छी हो गई, अभी कैसे इसको पढ़े, लोग क्या कहेंगे, होम्योपैथी का डॉक्टर है। तब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब इतना उसका डेवलपमेंट नहीं था। मुझे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, होम्योपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर क्या करेगा भाई, कोई एलोपैथी के डॉक्टर बनो, बहुत अच्छा पैसा है उसमें, पैसा तो आएगा ही। जब वो इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे तो लोगों से वसूल करेंगे तो जरूर। हम भाई ज़्यादा खर्चा नहीं करते पढ़ाई में, वसूल भी नहीं करते। सच्ची बात है, फ्रैंक जो मैं बोलता हूँ सच्ची बात बोलता हूँ भाई। बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है लेकिन फैक्ट बात है। जो ज़्यादा खर्चा करते हैं वो ज़्यादा वसूल करेंगे। हम तो खर्चा करते नहीं, हम वसूल करते नहीं, हम कम पैसों में काम कर लेते हैं। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। जहां पर उनको 1,000 रुपये देकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए, उनको बहुत ही सेटिस्फेक्शन लगती है। बाद में क्यों ना भले ही उनको परेशानी होनी पड़े, लेकिन हम मेंटली टॉर्चर नहीं करते। हम जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं ना, वो मेंटली टॉर्चर नहीं करते इतने जितने कि दूसरे करते हैं। इतने इसीलिए भाई हम सब बदनाम हैं, हम सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स बदनाम हैं। फिर मैंने जब होम्योपैथी की कोर्स की, होम्योपैथी का कोर्स किया और पढ़ा, फिर मैंने पास भी किया, 6 साल 6.5 साल इंटर्नशिप करके पास किया। तो भाई कोई जॉब नहीं था, कोई जॉब नहीं था। मुझे इधर उधर की ठोकर खानी पड़ी लोगों की अवेयरनेस के अभाव के कारण। तब मैंने मजबूरी में एक डॉक्टर होने के बावजूद जर्नलिज्म की कोर्स की। जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जर्नलिज्म की मैंने कोर्स की यूनिवर्सिटी में। और मैंने एज ए मीडिया कर्मी, एज ए रिपोर्टर मैंने काम किया है 5 साल। 5 साल मेरे पास होम्योपैथी का एक ऑथेंटिसिटी डिग्री होने के बावजूद, 6.5 साल मैंने पढ़ा है, एक ऑथेंटिकेट डिग्री होने के बावजूद मैंने जर्नलिज्म की और एज ए रिपोर्टर मैंने काम किया है 2 मीडिया चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में भी काम किया है और 2 पेपर में भी काम किया है। जो उड़ीसा का बहुत ही फेमस पेपर है, धरित्री जिसे बोलते हैं, उसमें भी काम किया है। और एक पेपर था सर्वसाधारण, उसमें भी काम किया है। हिंदी के पेपर था नवभारत, आपको शायद पता होगा, नवभारत में भी मैंने रिपोर्टर का काम किया है लगभग 1 साल। और हमारे यहाँ का एक लोकल चैनल है यूटीवी करके, उसमें भी काम किया है। तो मुझे इधर उधर की भटकनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो लोगों के समझ में नहीं आता। फिर मैंने तय किया कि अगर मैं ही खुद अपने सिस्टम को छोड़कर इधर उधर भटकूंगा तो लोगों को क्या समझाऊंगा, लोगों की सेवा क्या करूंगा। फिर मैंने सब जर्नलिस्ट की जो बात, वो जो लाइन वो छोड़ी और दम लगा के अभी होम्योपैथिक सिस्टम में पूरा दम लगा के अभी आ रहा हूँ। मुझे भी पहले अपने सिस्टम पर इतना विश्वास नहीं था। हाँ, चरण बोले सर मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली मनी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो दूसरे लोग करते हैं वो हमें नहीं करना, हमें लोगों की सेवा करना है। जब सब लोग ऐसा ही करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। मुझे ये बात समझ में आई जब मैंने अपने और अपने घर वालों के ऊपर बीती, जो मुझे पता चला कि लोग कैसे परेशान होते हैं। मुझे पता चला कि लोग कितने परेशान हो रहे। सारे खराब नहीं हैं, कुछ लोग जान नहीं पाते, कुछ लोग अंधे दौड़ में भाग रहे हैं, कुछ लोगों को अपनी शान दिखानी होती है, कुछ लोगों को झूठी शान दिखानी होती है। इसलिए वो एलोपैथिक सिस्टम में इतना अंधे दौड़ में यकीन करने लगते हैं कि उनको एलोपैथिक सिस्टम लेनी ही है, चाहे कितना परेशान हो जाए, कितनी ही उनको मुश्किलें सामने करनी है, उनको लेनी ही है। लेकिन भाई हमारे हमें हमें वो ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों की मदद करनी है, सच्चे लोगों की, जो जिनको ज़रूरत है, जिनको सच्ची में ज़रूरत है, और जो लोग हमें पसंद करते हैं, होम्योपैथी सिस्टम को पसंद करते हैं, उनकी मदद करनी है।
लोग बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, क्या दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको होम्योपैथी सिस्टम चाहिए। सरकार भले ही इसकी मदद ना करे, कोई भी इसकी मदद नहीं करता, कोई भी इस सिस्टम की मदद नहीं करता इसको इंक्रीमेंट करने के लिए। सब सब दौड़े पड़े हैं उस सिस्टम को, जो अंदर से खोखला है उसको उसको सब मदद करने में लगे, लेकिन हमारे सिस्टम को कोई मदद नहीं करता। सबसे दुख की बात यह है, हिंदुस्तान भर में कह लो, पूरे दुनिया भर में कोई इसकी मदद नहीं करता। लेकिन हमारे जो 3 4 5 डॉक्टर्स है जो यूट्यूब में शुरुआत की है, मैं उनका साथ देने के लिए अभी ये चैनल मैंने बनाया है। मैंने देखा बहुत सारे हैं, हमारे डॉक्टर कृति विक्रम है, मैं तो सल्यूट करता हूँ उनको, और ऋतु जैन जी है मैडम, और पीके सर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छा मुहिम उन लोगों ने शुरू की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। होम्योपैथिक सिस्टम को इतनी ऊंचाई पर वो लोग ले गए, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को। उन्होंने हमारा जो सिस्टम है लोगों के सामने पहुंचाया, इतनी गरीब के साथ, इतनी मतलब सच में प्राउड फील होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी काम करता है, लेकिन देरी से इसीलिए काम करता है कि पर्टिकुलरली हम दवाई चूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बीमारी के लिए बहुत सारी दवाई होती है, एक स्पेसिफिक दवाई चूज करने में मुश्किलें आ जाती है। देखिए एलोपैथी का तो एक बीमारी के लिए सिर्फ 1 2 दवाई होती है, इसलिए उनका यूज करना बहुत ही आसानी हो जाती है, कोई भी लेमन उसको यूज कर सकता है। लोग आज देखा धंधे पागल होके पड़े हैं, सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। कोई लेमन भी उनकी दवाई को समझ सकता है। अगर कोई भी लेमन ऑर्डिनरी आदमी को उसको पाठ पढ़ा दो, 1 महीने में वो सीख जाएगा एलोपैथी का सिस्टम। क्योंकि मैं भी जब होम्योपैथी का कंप्लीट कर रहा था मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया एलोपैथिक के, 1 महीने के अंदर मुझे पूरा मुखस्त हो गया सारे एलोपैथिक दवाई का नाम, 80% एलोपैथिक दवाई मुझे पता हो गया। फिर मैंने गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में भी जॉब किया एलोपैथिक के, 1 साल किया, फिर उसको छोड़ दिया क्योंकि सिस्टम बहुत ही खराब था। मुझे अपने सिस्टम में कुछ करना चाहिए था, मुझे अपना सिस्टम में कुछ करना था, इसीलिए मैंने सब उस सिस्टम को छोड़ दिया और अपने होम्योपैथी का डेवलपमेंट करने के लिए आगे आया अभी। तो होम्योपैथी का डेफिनेटली काम करता है, लेकिन कंडीशन आपको देखना चाहिए कि और बीमारी क्या है। अगर बीमारी आपका 5 साल 10 साल से आपका हो रहा है, तो आप सोचना मत कि वो 1 महीने 2 महीने 5 महीने में ठीक हो सकता है, क्योंकि जितनी सीढ़ी आप चढ़ने ऊपर जाएंगे, अगर नीचे उतरना है तो उतनी सीढ़ी आपको उतरनी पड़ेगी। अगर कूद जाएंगे तो पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ये डेफिनेटली लॉजिकल बात है। अगर 5 से 10 सीढ़ी आप चढ़ के किसी घर के ऊपर वाले मोहल्ले में गए हैं, अगर नीचे उतरना हो तो आपको उसी 10 15 सीढ़ी से ऊपर नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली कूदना चाहो ऊपर से नीचे तक, तो आपका पैर हाथ टूट जाएगा, आपको चोट लगेगी भाई। तो इसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो होम्योपैथी डेफिनेटली काम करती है, वक्त लगता है। अगर एक्यूट कंडीशन है, मुझे कल एक एसएमएस भी मिला था एक भाई का कि गूगल में सर्च करके मैंने देखा कि एक्यूट बीमारियों में काम करता है, क्रोनिक में काम नहीं करता। कितनी गलत चीजें होम्योपैथी के ऊपर डाला जाता है, कितनी गलत फहमी डाला जाता है। इतने लोग इससे बेनिफिटेड होते हैं, फिर भी बहुत सारी गलत फहमी लोगों के अंदर दिमाग में डाल दिया जाता है, सिर्फ इसको बदनाम करने के लिए। सिर्फ इसको बदनाम करने के लिए बहुत सारी गलत फहमियां डाला गया है। कोई भी बात को आप यकीन ना करें। होम्योपैथिक मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जाना है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। किसी की बात पर यकीन ना करें, कोई कुछ भी कहे, कोई गूगल, कोई इंसान, कोई नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर जानता है होम्योपैथी का कितना अच्छा काम करता है, और जिन लोगों ने ये दवाई लिया है वो लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जो भी होम्योपैथिक सिस्टम है, डॉक्टर्स है, उन पे यकीन करें और उनको टाइम दे। कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता। एलोपैथी का वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को मारते हैं, पेन किलर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसलिए उनका जल्दी काम है करता है। लेकिन होम्योपैथिक थोड़ा देर करता है, लेकिन वो रूट आउट करता है। इसीलिए मैं भी कभी कभी एलोपैथिक होम्योपैथिक मिला कर देता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल होम्योपैथिक सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए। और जो भी मेरे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स मित्र हैं
उनको आगे आना चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9439123823। मैं आपका पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।